शुक्रवार को सीएम मोहन यादव दिल्ली से इंदौर पहुंचे और अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसी मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय ग्रेनेक्स इंडिया 2026 का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। भोपाल में एनसीसी के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और गणतंत्र दिवस समारोह के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। शुक्रवार 6 फरवरी को दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रबंधन ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। इसके बाद सीएम मोहन यादव श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में आयोजित ग्रेनेक्स इंडिया 2026 के कार्यक्रम में शामिल हुए। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ है और किसी भी तरह के नए उद्योग के लिए सरकार जमीन नियमों में सरलीकरण सहित कई सुविधाएं दे रही है। कोई भी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगने के समय सरकार सब प्रकार की सहूलियतें देती है। सरकार का काम है, देना भी चाहिए। बिजली, पानी, भूमि, बाकी लेबर के सब तमाम प्रकार की। तो श्रम कानूनों के अंदर भी हमने तमाम संशोधन कर दिए हैं। उन संशोधनों के बलबूते पर भी सुगमता पूर्वक आप अपना उद्योग लगा सकते हो, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए सरकार की साख होना चाहिए। इसलिए उस साख को मेंटेन करते हुए हम लगातार सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाने में पानी, बिजली, जमीन ये तो दे ही रहे हैं। एक आपको और जानकारी देना चाहते हैं, आप लेबर आधारित उद्योग लगाते हो और आपकी श्रेणी आ रही उस श्रेणी में, तो हम लेबर आधारित उद्योग के लिए भी, मजदूरों के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10-10 साल तक वीजीएफ सरकार की तरफ से दे रहे हैं। आप अपना कारखाना चलाओ, लोगों को रोजगार दो, सरकार के माध्यम से आपको इसमें भी सब्सिडी देने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों को यह भी भरोसा दिया कि उद्योग बंद होने की स्थिति में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी सरकार उनके साथ है। सीएम ने बताया कि हुकुमचंद मिल मामले में भी सरकार ने 7,000 मजदूरों को उनकी मेहनत की राशि दी है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में कोई भी उद्योग बंद होता है तो परिस्थिति के मुताबिक किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसी कारण से अगर उद्योगपति का उद्योग बंद हो जाता है, बड़े पैमाने पे लेबर वहां बेरोजगार होती है और लेबर का देने के लिए भी अगर उद्योगपति के पास उस समय लंबे समय बाद अगर उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम दिक्कतें होती है, ऐसे समय में भी हमने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। यहाँ हुकुमचंद मिल 7,000 मजदूरों के साथ चलती थी। 30 साल से मजदूरों का देनदारी बकाया थी। हमने कहा ये पूरा पैसा सरकार देगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हर हालत में ना तो गरीब का बुरा होना चाहिए, ना मजदूर का बुरा होना चाहिए, ना उद्योगपति अगर कोई कारण से खराब अवस्था में पहुंच गया तो उसको भी कोई फांसी या परेशानी की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये तो परिस्थितियां हैं। तो उद्योगपति के साथ भी खड़े हैं, मजदूरों के साथ भी खड़े हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाली नीति के आधार पर आगे चल रहे हैं। ग्रेनेक्स इंडिया के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को ये भी बताया कि रोजगार आधारित उद्योग लगाने पर उनकी सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। कारखाना आपका, माल का उत्पादन आपका, व्यापार व्यवसाय आपका, लेकिन हमारे अगर यहाँ के स्थानीय बासिंदों को आप योग्य प्रकार से तकनीकी रूप से सिद्ध करते हुए उनको आप रोजगार दे रहे हो, तो वो रोजगार देने के आधार पर सरकार आपको अलग से प्रोत्साहन दे रही। किसी लेबर का 15,000, 10,000, 12,000 जो भी बनता है, तो उसमें 5,000 सरकार अपनी तरफ से मिला के देगी, ताकि आपका कारखाना और लंबा चले और हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। ये हमारी मन की भावना है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 3 दिनों में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस दौरान दाल, अनाज, फूड प्रोसेसिंग की एडवांस मशीनरी का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इंदौर के बाद भोपाल पहुंचे सीएम मोहन यादव
एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह के उन प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एनसीसी की परेड में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश की 23 महिला एनसीसी कैडेट परेड में शामिल हुई थी। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने एनसीसी के छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में एनसीसी और एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी। उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया। आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कई कार्यक्रम भी पेश किए। एनसीसी के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को एनसीसी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसके साथ ही जनमन की बात में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।